एक और बड़ी खबर राजनीति से ही जुड़ी हुई, वो अब आपको बताते हैं। कृषि कानून पर शरद पवार का यू टर्न। मनमोहन सरकार में जब कृषि मंत्री थे शरद पवार, तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर, और एक नहीं कई बार चिट्ठी लिखकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, हमें कृषि के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी अगर किसानों की आय बढ़ानी है। शिवराज सिंह चौहान और शीला दीक्षित, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इनको खुद पत्र लिखा था। वो चिट्ठी कल से बहुत वायरल है, आप भी उसको देख सकते हैं। कल नए कानून के विरोध में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं शरद पवार। उससे पहले जिस तरह से उनकी चिट्ठी वायरल हो रही है, सवाल यह है कि जब आप कृषि मंत्री थे तब आपको इसी चीज की ये चीज सही लगती थी कि निजी भागीदारी बढ़ाई जाए, एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया जाए। आज जब आप विरोध में हैं तो आपको ये चीज गलत लग रही है। ये कौन सी सियासत है? और क्यों ना कहें कि यहां पर अब राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन के मुद्दे पर अपना फायदा ढूंढ रही हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हमारे साथ विवेक शर्मा है, उनके पास चलते हैं। विवेक, जरा पूछिए, शरद पवार तो कह रहे थे कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव हो, आज वही उनके क्योंकि विरोध में हैं तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसानों को जायज लगता है? देखिए, जिस तरह से बात की तो शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब वो एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कर रहे थे, अब वो सरकार के विरोध में हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। यदि यूपीए एनडीए हमारे लिए बढ़िया होता तो 70 सालों में किसानों के हालात ये बुरे नहीं होते। तो ये लोग जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका हमेशा रंग बदलना, जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलती है, इन लोगों का तो काम है विपक्ष और सत्ता पक्ष में। कांग्रेस के राज में ही डंकल प्रस्ताव पर समझौता हुआ, जिसके कारण ये कानून आ रहे हैं, और सभी पार्टियां एक ही रंग में घुली हुई हैं। इनका काम केवल अब किसान आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया, इन्होंने आज तक किसान का नाम नहीं लिया। करीब 18 पार्टियों ने समर्थन दिया है, क्या देखेंगे आप? 18 पार्टियों का समर्थन जब हम मानते, जब हम पिछले 10 दिन और रात से ठंड के अंदर यहाँ लेटे हुए हैं, किसान आंदोलन दोनों बॉर्डर हमने जाम किए। ठीक है, मैं जितेंद्र के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र भाटी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हैं। देखिए, साफ किसानों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां अपनी सेक रही हैं, सियासी रोटियां सेक रही हैं। जब ये सरकार में थी तब इन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि किसानों का हित साधा जाता? आज जब हम उतर आए सड़क पर तो हमारे ऊपर बंदूक रखकर, हमारे कंधे पर ये बंदूक चला रहे। मैं आता हूं जितेंद्र आपके पास। जितेंद्र, क्या यही सोच गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान है उनकी भी है? उनसे पूछिए ना, शरद पवार जब मंत्री थे तब कहते थे एपीएमसी एक्ट बदला जाए, प्राइवेट प्लेयर्स आए, आज जब विरोध में तो जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने। क्या उनको ये ठीक लगता है? गौरव, बिल्कुल जो आपके सवाल है उनका जवाब मैं इन किसानों से ले लेता हूं। अच्छा, आपके आंदोलन पे अब राजनीति भी छिड़ने लगी है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो श्रेय लेने के लिए आगे आ रही हैं। आपको बता दूं कि यूपीए सरकार में शरद पवार ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा था कई राज्यों को कि आप प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दें। अब वो उसका यूटर्न ले लिया है, ऐसे में आपको क्या कहना है? इसमें सर मुझे ये कहना है कि अभी तक किसानों के साथ जितनी भी सरकारें रहीं, किसानों से पूछकर ही, जो हमारे इसके मुखिया होते थे, पूछकर ही उसका जो कानून बनाते थे। यह सरकार जो है किसानों से बगैर पूछे मनमाने तरीके से, मनमाना ढंग से उनको कानून बना रही है। कहती कुछ है, करती कुछ है, कागज पे कुछ है, पेपर पे कुछ है। जैसे हमारे ठीक है, किसानों के प्रति मतलब साफ है, बताते हैं कि हमारा समर्थन राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है, लेकिन साफ है सियासी पार्टियां इस मुद्दे में अब अपना हित ढूंढ रही हैं, ये दिख रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।